देखिए मैंने एक नया प्रोजेक्ट लिया, वो इंटेंट के बारे में कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। माय इंटेंट, अभी मैं जो सिखाने जा रहा हूँ वो इंटेंट है। ये इंटेंट के बारे में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। और इंटेंट ये जो इंटेंट है वो आपके लिए बहुत सारी चीज में काम आता है। आप एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में कैसे जाना है, देख लीजिए। अभी पहली एक्टिविटी का नाम मेन एक्टिविटी है, और जैसे ही मैं उसको रन करता हूँ, जरा ध्यान से उसको देखिएगा, जैसे ही मैं उसको रन करता हूँ तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड वाली एक्टिविटी आपको दिखेगी, कुछ नया नहीं दिखेगा। जैसे ही बाय डिफॉल्ट हेलो वर्ल्ड आपका प्रैक्टिकल आता है, लेकिन उसके बाद मुझे वहाँ पे एक बटन रखना है, और वो बटन पे क्लिक करूँगा तो वो मुझे दूसरी एक्टिविटी ओपन कर कर देगा। तो वो मैं आज आपको अभी 5 या 10 मिनट में सिखाने जा रहा हूँ, जिसको हम इंटेंट कहते हैं। एंड्रॉइड कंपोनेंट में उसको हम क्या कहते हैं, इंटेंट कहते हैं। और जो आज अभी सीख रहे हो, देख लीजिए हेलो वर्ल्ड का आउटपुट आ गया। नाउ अभी हम फिलहाल यहाँ पे एक बटन रखने जा रहे हैं। देख लीजिए मैंने बटन रख दिया। अगर ये बटन नहीं दिखता है तो मैं उसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देख लीजिए जैसे ही बटन रखा तो आपको ये कंस्ट्रेंट विजेट यहाँ पे मिलेगा, उसको मैंने क्लिक कर दिया। ध्यान से देखिए, जैसे ही मैं चारों बटन को, प्लस बटन को क्लिक करा, वो अपने आप उसको एंकर फॉर्म में ज्वाइन कर लेता है। देख लीजिए वो ज्वाइंट हो चुका है। सो मेरा कम समय में ये काम हो गया। अब उसके अंदर मैं कोडिंग पे जाता हूँ और उसका यहाँ पे मेथड सेट करता हूँ जिसका नाम है ऑन क्लिक, और कहता हूँ ओपन सेकंड एक्टिविटी। देखिएगा ये मैंने मेथड बनाया, और मेथड के अंदर मैंने इस चीज़ को क्लिक किया तो रेड बलून आया। रेड बलून के अंदर सेकंड ऑप्शन क्लिक किया तो ये मेथड बन गया। देख लीजिए ये चीज़ आपको मालूम है, आपको मैंने पहले बता चुका हूँ। अब मेरा काम ये है कि जब मैं एक बटन को क्लिक करूँगा, वो बटन मुझे दूसरी एक्टिविटी में ले जाना चाहिए। तो सर दूसरी एक्टिविटी पहले मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं दूसरी एक्टिविटी क्रिएट करने जा रहा हूँ। ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये प्रोजेक्ट डेटा है, वहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, वहाँ पे न्यू कीजिए। न्यू करने के बाद एक्टिविटी में जाइए और वहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी क्लिक कीजिए, तो वो आपको नाम पूछेगा। तो देख लीजिए बाय डिफॉल्ट उसका दूसरा नाम, पहले का नाम मेन एक्टिविटी और दूसरे का नाम मेन एक्टिविटी 2, वो ऑटोमेटिकली आता है। बाकी कुछ मत चेंज कीजिए, अभी फिलहाल मैं वही नाम रख रहा हूँ, और मेन एक्टिविटी 2 वाले साथ मैंने ये रख दिया। तो देखिए यहाँ पे 4 चीज आई, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, मेन एक्टिविटी डॉट जावा, ये पहली एक्टिविटी का बात। ये दूसरी एक्टिविटी, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन 2 डॉट एक्सएमएल एंड मेन एक्टिविटी डॉट 2 डॉट जावा, तो ये दूसरी एक्टिविटी। सर मुझे मालूम कैसे होगा कि ये मेन एक्टिविटी 2 है, ये मेन एक्टिविटी 2 है या मेन एक्टिविटी 1 है? तो मैं इसके लिए मेन एक्टिविटी 1 में गया, उसके डिजाइन में गया, और वहां पे मैंने उसका बैकग्राउंड बदलने की कोशिश करता हूँ। बैकग्राउंड जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बैकग्राउंड प्रॉपर्टी लेने के लिए मैंने बैक लिखा। यहाँ पे बैकग्राउंड वर्ड है जहां से आप बैकग्राउंड प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो। देखिए, लेकिन फिलहाल मैंने बटन सिलेक्ट किया, मुझे बटन नहीं चाहिए, मुझे आपका एक्टिविटी का चाहिए। तो ये कंस्ट्रेंट लेआउट को सिलेक्ट कीजिए और यहां से आप किसी भी कलर को चॉइस कर दीजिए। तो मैंने ये कलर ले लिया। देख लीजिए ये एक्टिविटी का कलर बदल चुका हो। दूसरी बात, मैं मेन एक्टिविटी 2 में गया, उसके डिजाइन में गया, अब उसके कंस्ट्रेंट लेआउट को सिलेक्ट किया और वहां पे मैंने दोबारा उसका लिखा बैक, बैक यानी कि बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। वहां पे ये पेंसिल मिलेगा, पेंसिल में जाकर मैंने दूसरा कलर चॉइस कर दिया। देख लीजिए ये दूसरा कलर। तो ये बैकग्राउंड से मुझे पता चल जाएगा कि ये मेन एक्टिविटी 1 है और मेन एक्टिविटी 2 है। ओके, तो ये पहले मैंने मेन एक्टिविटी 1 भी ले लिया, मेन एक्टिविटी 2 लिया, लेकिन अब मेरा कोड ये जो मेथड बनाया था वहां चलेगा। ध्यान से अब सुनिएगा, समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट 2 लाइंस का कोड है जो आपके एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में ले जा रहेगा। ना इंटेंट नाम का क्लास है, जरा ध्यान से देख लीजिए, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया आई, वहां पे मैंने न्यू लिखा और इंटेंट नाम का कंस्ट्रक्टर मैंने यूज किया। ये कंस्ट्रक्टर है।
इस कंस्ट्रक्टर में मैं दो चीज आपको यहाँ पे लिखाना चाहता हूँ। पहली चीज हम कहाँ है, तो मेरा क्लास का नाम देखिए ये रहा मेन एक्टिविटी, तो मैंने लिख दिया मेन एक्टिविटी में हम है। हम कहाँ है, मेन एक्टिविटी में है। और हमको कहाँ जाना है तो वो आपको समझना है। मेन एक्टिविटी के अंदर हम है, इसलिए मेन एक्टिविटी डॉट दिस। और कहाँ जाना है तो हमको जाना है मेन एक्टिविटी 2, तो मैंने लिखा मेन एक्टिविटी 2, लेकिन पीछे क्लास लिखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। जहां होंगे वहां पे दिस लिखेंगे और जहां हमको जाना है वहां पे क्लास लिखेंगे, ये पहली लाइन। सो ये इंटेंट का ऑब्जेक्ट के साथ आ गया रेफरेंस। अब वो एक्टिविटी को स्टार्ट करना है, तो इसीलिए उसकी मेथड का नाम है स्टार्ट एक्टिविटी। एक्टिविटीज मत कर लेना, एक्टिविटी रखना, और वहां पे आपका इंटेंट का ऑब्जेक्ट पास करना है, यानी कि आई। इतना करने से आपका एक एक्टिविटीज में से दूसरे एक्टिविटी में हम जा सकते हैं। जैसे कि अभी फिलहाल देखिए मेरे पास एक्टिविटी 1 रन होगा, जहां पे एक बटन होगा और बटन को क्लिक करेंगे तो हम दूसरी एक्टिविटी में चले जाएंगे। इसलिए मैंने कलर चेंज कर दिया, जिससे आपको पता चल जाए कि मैं एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में जा रहा हूं, एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में मूव हो रहा हूं, इसलिए मैंने वो चेंज किया। देखिए अब मैं ये बटन को प्रेस कर रहा हूं तो मैं दूसरी एक्टिविटी में आ गया। सर वापस आना हो तो हम यहाँ पे भी बटन रख सकते हैं और फिर हमारा कोडिंग कर सकते हैं, तो मैं वही चीज आपको दिखाने जा रहा हूं। मेन एक्टिविटी 2 के डिजाइन में गया, वहां पे एक और बटन रख दिया, जरा ध्यान से देखिए, बटन को रख दिया। जैसे ही बटन रखूंगा तो आप उसकी ये कंस्ट्रेंट को सेट कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी सेट करने जा रहा हूं, जरा देख लीजिएगा। और ये बीच में बटन लाने के लिए मैंने इतना किया। अब उसकी कोडिंग पार्ट में गया और वहां पे भी मैंने लिख दिया ऑन क्लिक एट्रीब्यूट, और वहां पे लिख दिया ओपन फर्स्ट एक्टिविटी। जरा ध्यान से देख लीजिए, मैंने नाम बदल दिया फर्स्ट एक्टिविटी। अब वहां पे रेड लाइन आएगा, रेड बलून को क्लिक कीजिए, क्रिएट ऑप्शन को क्लिक कीजिए। देखिए हमारा कोड फर्स्ट वाला मेन एक्टिविटी 2 के अंदर है। बस वही 2 लाइन हमको फिर से दोहरानी है। इंटेंट, दूसरा ऑब्जेक्ट बना लीजिए, फॉर एग्जांपल जे, न्यू इंटेंट नाम का कंस्ट्रक्टर। अब हम कहाँ है, तो हम मेन एक्टिविटी 2 के अंदर है, तो वहां पे लिखेंगे मेन एक्टिविटी 2 डॉट दिस। जहां है वहां पे डॉट दिस, और जहां जाना है, हमको जाना है मेन एक्टिविटी में, तो कोई बात नहीं, मेन एक्टिविटी डॉट क्लास लिख दीजिए। तो ये उनका सिंटैक्स है। हम रेडी हो गए तो उसकी एक्टिविटी को स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट एक्टिविटीज। तो ये एक्टिविटी नाम का मेथड आपको मिलेगा, वहां पे जे इंटेंट पास कर दीजिए। अब हमारा प्रोग्राम रेडी है, हम यहां से वहां, वहां से यहां आ सकते हैं, जा सकते हैं। लेट अस मूव और लेट अस सी द आउटपुट वंस अगेन। जरा ध्यान से समझिएगा, मैं पहली एक्टिविटी में जाऊंगा, वहां से क्लिक करूंगा, दूसरी एक्टिविटी में जाऊंगा, वहां से क्लिक करूंगा, मैं वापस अपने फर्स्ट एक्टिविटी में आऊंगा। तो ये है नेविगेशन ऑफ द पर्टिकुलर एक्टिविटीज, यानी कि उसको मूव कैसे करते हैं, हम कैसे एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाते हैं। तो बटन 1 पे क्लिक किया, देख लीजिए बटन 2 पे आए। बटन 2 के अंदर ये जो एक्टिविटी 2 है वहां के बटन को प्रेस किया तो हम वापस अपने मेन एक्टिविटी में आए। अगेन आप प्रेस करेंगे तो ये अपना काम चलता रहेगा, देख लीजिए, पहले से दूसरे में, दूसरे से पहले में। हम इस तरह से इंटेंट का यूज कर सकते हैं। तो ये इंटेंट वाला कोड आज मैंने आपको समझाया, ये आपकी एप्लीकेशंस को एक पेज से दूसरे पेज में, यानी कि एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में ले जाने के लिए और वापस आने के लिए काम आता है। थैंक यू।